मैं महताब अहमद पेंच पंचायत चौकियाँ ए। मेरा आज मीडिया के सामने आने का एक ही मतलब है कि आज 12 तारीख को चौकियाँ ए पंचायत में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लोगों को एग्रीकल्चर टूल्स दिए गए हैं। तो लोगों ने मुझे भी कॉल की, अपनी वार्ड के लोगों ने और भी पंचायत के लोगों ने, कि हमें यहाँ पे आज कोई हथियार दिए जा रहे हैं टूल्स एग्रीकल्चर रिलेटेड। तो मैं भी मौके पर जब पहुंचा तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक ही घर के 4-4, 5-5 अफराद को दिए जा रहे थे, कुछ एक्स सर्विसमैन को भी दिए जा रहे थे, जो गरीब लोग थे उन काफ़ी लोगों को नहीं दिए गए हैं। तो मैंने जब पूछा वहाँ पे कंसर्निंग डिपार्टमेंट से, तो उन्होंने बोला कि ये हमारे चेयरमैन साहब की सामने जो लोगों की लिस्ट गई थी उसमें दिए जा रहे हैं। जब चेयरमैन साहब का मैंने नाम सुना तो मोहम्मद असाक था। तो मैंने सुना फॉरेस्ट राइट एक्ट के हमारे चेयरमैन कोई और हैं, तो उन्होंने बोला चेयरमैन साहब फॉरेस्ट के हैं। तो फिर मैंने बोला कि जब गरीब लोगों का हक है उनको मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो बीपीएल के लोगों को और एवाई के लोगों को छोड़ा गया, वहाँ पे एक ही घर के 4-4, 5-5 अफराद को दिया गया है। मैं डीएफओ रजौरी, डीसी रजौरी से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इसकी पूरी जांच की जाए और कार्रवाई की जाए। तो उसके बाद वहाँ पे पंचों और सरपंचों को टोटल इग्नोर किया गया। तो जब इग्नोर किया गया तो हमें लोगों ने बुलाया, तो हम वहाँ पे पहुँचे लोगों के मुफाद के लिए, क्योंकि लोगों को बेनिफिट मिले तो जस्टिस होना चाहिए। वहाँ पर हमारे बीडीसी चेयरमैन साहब पहुंचे हुए थे। जब उनके साथ मेरी बात हुई तो बीडीसी चेयरमैन साहब के साथ जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा, जी ये नाम है, ये दूसरा तीसरा है। जब मैंने उनको बोला, जी ये पंचों सरपंचों को पता ही नहीं है, आप भी तो पंचायत एक्ट में आते हैं, आपको बुलाया गया, हमें पता ही नहीं है, हमें पता होता है गरीब कौन है, बीपीएल किसका है, एपीएल किसका है। तो उन्होंने आगे से कहा, जी आप पंच करप्शन करते हो, आप पंच करप्शन करते हो। मैंने उनको बोला आप साबित करो। मैं पंच 400 बंदे के बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूं कि मेरे पे आप 1 रुपया करप्शन साबित करो। तो उसके बाद आप जिस वक्त भी बात करते हो जी पंच करप्शन करते हैं, करप्शन की कौन सी बात है। मैंने उनको बोला आप यहाँ पे बैठे हुए एक ही घर के 5-5 अफराद को यहाँ पे एग्रीकल्चर टूल्स दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद उनके साथ मेरी भी थोड़ी होगी, तो लोगों ने बाद में काफ़ी बातें की, फ़ोन करके लोगों ने बोला कि आप ये करते हो वो करते हो। तो चेयरमैन साहब ने हमें बोला आप रिज़ाइन दे दो। रिज़ाइन देने का मतलब वो हमसे रिज़ाइन किस तरीके से मांग रहे थे, हमने क्या गलत किया। मैं ख़ास तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से जो गए हुए थे, मैं डीएफओ साहब और डिस्ट्रिक्ट रजौरी के डीसी साहब से, डीएम साहब से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि इसकी पूरी जाँच की जाए, कार्रवाई की जाए, किन लोगों के लिए भेजे गए थे और किन लोगों को मिले हैं। काफ़ी ज़्यादा एपीएल बीपीएल विडोज़ को नहीं मिले हैं और एक ही घर के 4-4, 5-5 अफराद को मिले हैं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि लोगों के साथ जस्टिस होना चाहिए। ये जहां से भी आए थे, गवर्नमेंट की तरफ से आए थे, गरीब लोगों का हक था, उनको मिलना चाहिए। हम गरीब लोगों के साथ रहेंगे और अल्लाह के रसूल के सामने हम जस्टिस पे ही उतरेंगे। हमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। अगर किसी को कोई शक है वो सामने आके बात कर सकता है, बीडीसी हो या कोई भी हो, हम बिल्कुल सामने आकर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। और मैं डीसी रजौरी साहब से ये गुजारिश करना चाहता हूं कि जो बीडीसी साहब ने खास तौर पर पंचों से भी हट के जो मुझे बोला है पंच करप्शन करते हैं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं कि अगर मेरे पे 1 रुपया करप्शन साबित हो जाए तो मैं जो भी मुझे सजा होगी तो उसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। लिहाजा जो उन्होंने मेरे पे बोला या पूरे पंचों पे बोला पंच करप्शन करते हैं, इसकी भी पूरी जांच की जाए और इसकी कार्रवाई की जाए कि पंचों को उन्होंने कैसा बोला है कि उन्होंने वो करप्शन करते हैं। थैंक यू।